सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉपुलर नोटेशन का है। पिछले लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन पे स्टॉप करवाया था ना, पिछले लेक्चर यहाँ पे स्टॉप हुआ था ना। अब देखिए यहाँ से, तो देखिए मैं पॉपुलर नोटेशन बता रहा था कि कौन सा सिस्टम, कौन सा कंपाउंड हमारा कितने स्पिन सिस्टम कंटेन करके रखता है, कितने कपलिंग सिस्टम कंटेन करके रखता है। तो मैंने सबसे पहला आपको करवा दिया था 1 स्पिन सिस्टम, उसके बाद डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम बता दिया था, 3 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम कैसे होगा ये भी बता दिया था। अब आइए आप इस क्वेश्चन पे भाई, इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए इस क्वेश्चन में कितने कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है। तो ये तो चीज आपने देख ली भाई, एक कपलिंग सिस्टम तो ये है, ठीक है। 2 कपलिंग सिस्टम ये है जो कि सेम है, एक कपलिंग सिस्टम ये है, इसके जैसा कोई अलग और डिफरेंट कपलिंग सिस्टम कोई भी प्रेजेंट नहीं है। और हमारे पास एक कपलिंग सिस्टम ये है और इसके ही जैसा एक कपलिंग सिस्टम और ये रहा प्रेजेंट, मतलब एक ये और ये की, ठीक है। जहां पर J3 कपलिंग हो रही है, यहां पर भी हो रही है, यहां पर भी हो रही है, ठीक है। मतलब कि ये कैसा भी, ये 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम है, ठीक है, 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम, और इसके ही जैसा एक और 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम ये रहा। तो हम इसको लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। क्या, डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। अब एक चीज देखिए, यहां पर क्या है, 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। ये एक ऐसा कपलिंग सिस्टम है जहां पर जो कि 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम है, और ये इसके जैसा कोई और कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। और इसके जैसा बिल्कुल सेम एक और प्रेजेंट, तो इसको क्या बोला मैंने, डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, ये देखिए, ये एक ही ऐसा कपलिंग सिस्टम है जहां पर 3 स्पिन प्रेजेंट है। ये एक ऐसा कपलिंग सिस्टम है, मैंने आपको बताया ना, एग्जाम्पल है हमारे 3 एग्जाम्पल है। मतलब पॉपुलर नोटेशन में हम 3 चीजों को पढ़ेंगे, 3 नोटेशन को, एक 1 स्पिन सिस्टम, एक 2 स्पिन सिस्टम, एक 3 स्पिन सिस्टम। तो एक ऐसा कपलिंग सिस्टम जहां पर 3 स्पिन सिस्टम प्रेजेंट हो। देखिए ये हाइड्रोजन डिफरेंट, ये हाइड्रोजन डिफरेंट, ये हाइड्रोजन डिफरेंट, ये हाइड्रोजन इसके साथ भी कपलिंग करेगा, इसके साथ भी कपलिंग करेगा। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, 3 स्पिन कपलिंग सिस्टम। एक ही कपलिंग सिस्टम में 3 स्पिन स्टेट प्रेजेंट, मतलब कि 3 स्पिन हाइड्रोजन प्रेजेंट होना। एक ही कपलिंग सिस्टम में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना, मतलब कि 3 स्पिन सिस्टम। ये क्या है भाई, 3 स्पिन कपलिंग सिस्टम। अब आप ये मत मानना कि एक ही कपलिंग सिस्टम है, मतलब कि ये सिंगल ही प्रेजेंट होगा। ये मैं इस बेंजीन के ऊपर यहां पे लगा दूंगा, जैसे कि यहां पर लगा दिया। अब देखना, ये क्या भाई, 3 स्पिन कपलिंग सिस्टम है ना, 3 स्पिन कपलिंग सिस्टम, ठीक है, ओके। तो अब देखिए इस कंपाउंड को स्टडी कीजिए आप, इस कंपाउंड में कितने कपलिंग सिस्टम है, कितने कपलिंग सिस्टम है, ठीक है, ओके। और यहां पर आप एक चीज और देखिएगा, कितने कपलिंग सिस्टम, कितने स्पिन सिस्टम, ये सारी चीज देखनी होंगी। एक कपलिंग सिस्टम तो ये रहा, एक ये रहा, ये कौन सा भाई, डबल कपलिंग है। ये कपलिंग और ये कपलिंग सिस्टम दोनों सेम है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डबल कपलिंग सिस्टम, ठीक है, डबल कपलिंग सिस्टम। एक कपलिंग सिस्टम ये रहा, ठीक। तो लिखिए, नाम लिखिए इसका, ये क्या भाई, 3 स्पिन कपलिंग सिस्टम। ये सेम लिख लीजिए, 3 स्पिन कपलिंग सिस्टम। ये जो ऊपर लिख रखा है ना वो सेम लिख लीजिए, ये, ठीक है, 3 स्पिन कपलिंग सिस्टम ये है। देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, अल्कीन वाला है, मतलब कि 3 स्पिन सिस्टम। ये 3 हाइड्रोजन, डिफरेंट टाइप का 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि अल्कीन पे लगे हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं, डाइस्टीरियोटॉपिक, पता है ना आपको, ठीक है। ये देखिए एक कपलिंग सिस्टम ये रहा, बिल्कुल इसके ही ज्यादा कपलिंग सिस्टम एक ये रहा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम, डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम, डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। इसको मैं क्या लिखूंगा, डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम, बिकॉज एक कपलिंग सिस्टम ये रहा, एक कपलिंग सिस्टम ये रहा, और एक कपलिंग सिस्टम यहाँ पर 2 स्पिन कंटेन करके रखता है। ये देखिए 2 स्पिन है ना, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 स्पिन है, बिकॉज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसको मैंने लिखा डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। डबल किस लिए लगाया, क्योंकि यहाँ पर एक ही टाइप के 2 कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है भाई, ये क्या है, 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। इसको मैंने लिखा है 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। तो अब देखिए, अब मेरे को ये विश्वास हो गया है कि देखिए आप क्वेश्चन तो कर लोगे, ये क्वेश्चन आप कर लोगे। आप किसी भी कंपाउंड में ये तो पता कर ही लोगे कि कितने कपलिंग सिस्टम है,
ठीक है, और कितने स्पिन सिस्टम है। अगर वहां पर एक ही टाइप के 2 कपलिंग सिस्टम है और उस कपलिंग सिस्टम में 2 स्पिन स्टेट प्रेजेंट है, तो आप उसको क्या लिखना, 2 स्पिन सिस्टम प्रेजेंट है तो आप उसको क्या लिखोगे, डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। और एक ही कंपाउंड में 3 कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है और तीनों की तीनों सेम है, तीनों की तीनों सेम है, और वहां एक कपलिंग सिस्टम में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन है। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखवाऊं आपको, यहां पर लिखवाता हूं, जैसे कि ये एग्जांपल 1, ध्यान देना इस एग्जांपल पे बहुत अच्छे से, इस एग्जांपल पे आप बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब ये एग्जांपल देखिए, यहां एक ही मतलब कि एक ही क्वेश्चन में 3 कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है और तीनों की तीनों सेम है। देखिए आप, ये हाइड्रोजन नहीं बता रहा, ये हाइड्रोजन नहीं बता रहा, ये हाइड्रोजन नहीं, ओनली इनके बारे में बता रहा हूं। तो यहां पर एक ही कंपाउंड में 3 कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है जो कि सेम है, तीनों की तीनों कपलिंग सिस्टम सेम है, और हर एक कपलिंग सिस्टम 3 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन कंटेन करके रखता है। तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, इन तीनों हाइड्रोजन के लिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 3 स्पिन कपलिंग सिस्टम। क्या नाम होगा इसका, लिख लीजिए, इसका नाम होगा 3 स्पिन कपलिंग सिस्टम। इस टाइप का जो कंपाउंड का नाम होगा वो होगा 3 स्पिन कपलिंग सिस्टम। लिख लीजिए, एक ही कंपाउंड में 3 ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड, मतलब कि एक ऐसे ग्रुप अटैच हैं, एक ही कंपाउंड में 3 ऐसे ग्रुप अटैच हैं, एक ऐसे कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है जो कि एक कपलिंग सिस्टम 3 स्पिन सिस्टम को कंटेन करके रखता है। तो हम उसको क्या लिखेंगे, 3 स्पिन कपलिंग सिस्टम। क्या लिखेंगे उसको हम लिखेंगे 3 स्पिन कपलिंग सिस्टम। ओके, तो देखिए आपको पोपल नोटेशन नहीं, अभी आप पोपल नोटेशन में ये तो जान ही लोगे, ये तो आपको देखना आ ही गया होगा कि भी पोपल नोटेशन में हम स्पिन सिस्टम को और कपलिंग सिस्टम को किस प्रकार देखेंगे, नाम कैसे देंगे। मतलब कि पोपल नोटेशन में आपको ये टॉपिक तो पता लग ही गया होगा कि हम कंपाउंड को देख के उसको नेम कैसे देना है कपलिंग और स्पिन सिस्टम में, मतलब कि उसका नेम देना भी। अगर आपके सामने आ गया इतना स्पिन सिस्टम या इतना कपलिंग स्पिन सिस्टम, जैसे कि 3 स्पिन कपलिंग सिस्टम, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि एक कंपाउंड में ऐसे कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है, ऐसे एक कंपाउंड में 3 ऐसे एक ही कंपाउंड में 3 ऐसे ग्रुप प्रेजेंट है, 3 ऐसे कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है जिसका एक कपलिंग सिस्टम 3 स्पिन सिस्टम को कंटेन करके रखता है। ठीक है, जिसका एक कपलिंग सिस्टम 3 स्पिन सिस्टम को कंटेन करके रखता है, ऐसे 3 कपलिंग ग्रुप प्रेजेंट है एक ही कंपाउंड में। ठीक है, अगर इस टाइप से नाम आ जाए आपके सामने, आपको कुछ भी नाम दे सकता है भाई, आपको बोल सकता है 1 स्पिन सिस्टम, आप उसी टाइम समझ जाना 1 स्पिन सिस्टम मतलब कि सभी के सभी हाइड्रोजन सेम। अगर आपको बोलते 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम बोल देना, तो आप समझ जाना सिर्फ एक ऐसा कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है जहां पे 2 डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन है। अगर क्या है नाम में 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम, मतलब कि एक ऐसा कपलिंग सिस्टम है जहां पर 2 डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन है। और अगर आपके सामने आ जाए 3 स्पिन कपलिंग सिस्टम, नाम में लिखा है सिर्फ 3 नहीं, 3 स्पिन कपलिंग सिस्टम, तो आप समझ जाना एक ऐसा कपलिंग सिस्टम है जहां पर 3 स्पिन सिस्टम, मतलब कि 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है। अगर आए 3 स्पिन कपलिंग सिस्टम, मतलब कि आपके पास एक ऐसा कपलिंग सिस्टम है जहां पर 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। और अगर आपके सामने ऐसा आ जाए, आपके सामने नाम आ जाए ऐसा डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम, तो आप समझ जाना 2 स्पिन से पहले क्या लगा, डबल, मतलब कि साफ सी बात है, हमारे पास 2 कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है जो कि दोनों सेम है। 2 कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है जो कि दोनों सेम है, और एक कपलिंग सिस्टम 2 डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन को कंटेन करके रखता है। ठीक है, अगर नाम आ जाए डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम, और अगर नाम आ जाए 3 स्पिन कपलिंग सिस्टम, तो आप समझ जाना एक ही कंपाउंड में 3 ऐसे कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है जो कि तीनों की तीनों सेम है, और उनमें एक कपलिंग सिस्टम, उन तीनों में, मतलब कि तीनों की तीनों कपलिंग सिस्टम
ऐसे स्पिन सिस्टम को, ऐसे एक प्रोटॉन को कंटेन करके रखते हैं जो कि तीनों के तीनों डिफरेंट प्रोटॉन है। दोबारा सुनना, अगर नाम आपके सामने आ जाता है 3-3 स्पिन कपलिंग सिस्टम, मतलब कि एक ही कंपाउंड में हमारे पास 3 कपलिंग सिस्टम प्रेजेंट है जो कि तीनों की तीनों कपलिंग सिस्टम सेम है, और हर एक कपलिंग सिस्टम 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन को कंटेन करके रखता है। हर एक कपलिंग सिस्टम 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन को कंटेन करके रखता है, जब भी हमने बोला कि 3-3 स्पिन कपलिंग सिस्टम। ओके, तो भाई अब आपको ये हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आपको मैंने इसका बेसिक तो बिल्कुल अच्छे से करवा दिया। ये तो मैंने आपको ऐसे करवा दिया जैसे हम टॉपिक कर रहे हैं NMR का। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना सभी भाई, इसको नोट डाउन कर देना, इसको सभी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ओके। देखिए अब मैंने ये जो पॉपल नोटेशन वाला, तो आपको सच बताऊं तो मैंने ऐसे कराया है जैसे मैंने आपको NMR का टॉपिक ही करवा दिया। ठीक है, आपका NMR का टॉपिक अब कंप्लीट हो गया ये वाला। ठीक है ना, ओके। भाई 1 मिनट रुकिएगा, ये ब्लर आना, हाँ ठीक हो गया। ये वीडियो ब्लर होना स्टार्ट हो जाती है ना जब थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे भाई पॉपल नोटेशन के लिए। अब हम मतलब कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि इतना स्पिन सिस्टम है, इतना स्पिन सिस्टम है, इतने स्पिन सिस्टम है। अब उन स्पिन सिस्टम को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पॉपल नोटेशन से, उन स्पिन सिस्टम को मैं रिप्रेजेंट करता हूं एक पॉपल नोटेशन से। अब वो पॉपल नोटेशन क्या होगी, उस पॉपल नोटेशन को हम शो करते हैं भाई, अगर 1 स्पिन सिस्टम है तो मैं लिखूंगा सिर्फ 1 A, अगर 1 स्पिन सिस्टम है तो मैं यूज करूंगा A, अगर हमारा 2 स्पिन सिस्टम है तो मैं यूज करूंगा AX, अगर मेरा कोई 2 स्पिन सिस्टम है तो मैं क्या यूज करूंगा भाई, AX को यूज करूंगा। ठीक है, और अगर मेरा 3 स्पिन सिस्टम है तो मैं यूज करूंगा AMX। ध्यान रखना, अगर मेरा A है मतलब कि 1 स्पिन सिस्टम है तो मैं यूज करूंगा किस चीज को, A को। अगर मेरा 2 स्पिन सिस्टम है तो मैं यूज करूंगा AX को, और यहां पर लगा देना NM। मैं सब चीज बताऊंगा, N का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है। ठीक है, और अगर मेरा ये हो, अगर मेरा 3 स्पिन सिस्टम हो तो आप यूज करना भाई, अगर मेरा 3 स्पिन सिस्टम तो आप यूज करना AMX, जहां पर आप नीचे इनके लगा देना XYZ। ठीक है, सभी चीजें बताऊंगा मैं आपको। अगर आपका 1 स्पिन सिस्टम हो तो A को यूज करोगे, अगर आपका 2 स्पिन सिस्टम हो तो AX को यूज करोगे, अगर आपका 3 स्पिन सिस्टम हो तो आप AMX को यूज करोगे। इनके नीचे लगा देना NM, इसके XYZ यहाँ पर नीचे। अब मैं सब चीजें बताऊंगा आपको क्या चीजें हैं किस टाइप से। ठीक है, सबसे पहले तो आप लिखिए 1 स्पिन सिस्टम के लिए। ठीक है, चलिए आपको 1 स्पिन सिस्टम कराते हैं। ठीक है, पॉपल नोटेशन लिखनी है हमें पॉपल नोटेशन लिखनी है किनके लिए, पॉपल POPOLE, पॉपल नोटेशन। पॉपल नोटेशन, ठीक है, हमें पॉपल नोटेशन लिखनी है, 1 स्पिन सिस्टम के लिए। किनके लिए भाई, 1 स्पिन सिस्टम के लिए। क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से, आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। 1 स्पिन सिस्टम के लिए हम यूज कर क्या करते हैं भाई, A। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल है, जल्दी लिखिए CH3 CO CH3। मैं इस क्वेश्चन की सिर्फ आपको पॉपल नोटेशन लिखवा के दिखा रहा हूं, और सभी की आपको लिख के देखनी है, मेरे से पहले लिखना है। ठीक है भाई, जहां पर सभी के सभी हाइड्रोजन सेम होना वो 1 स्पिन सिस्टम कहलाता है, और उसको हम शो करते हैं A से। ठीक है, हम A के नीचे यहां पर पता क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगा देंगे। अगर 1 स्पिन सिस्टम है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको A लेना है और A के नीचे नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिख देना है। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 6, तो 6 लिख दिया मैंने। अब आपको मैं एग्जांपल बनवाता जाऊंगा और आप ये समझ लेना बस, ये 1 स्पिन सिस्टम है या 2 स्पिन सिस्टम, बस ये। ठीक है, और आप बना देना बस। ठीक है, देखते जाओ। अब 1 स्पिन सिस्टम लिख लीजिए भाई, CHCl, उसके बाद CH2 Cl2, फोर्थ लिखिए CH3Cl, उसके बाद लिखिए CH4, उसके बाद फिफ्थ लिखिए CH4, उसके बाद फिफ्थ होगा, सिक्स्थ लिखिए। आपको सिक्स्थ में क्या लिखना है भाई, सिक्स्थ एग्जाम्पल ये है। उसके बाद हमारा सेवंथ एग्जाम्पल कौन सा है भाई, सेवंथ एग्जाम्पल हमारा बेंजीन है। उसके बाद और देखिएगा, उसके बाद हमारा एग्जाम्पल क्या है भाई, उसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है।
CH3 उसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर क्या है भाई, 9th है। ये मैं क्या करवा रहा हूं, आप सभी को ध्यान होना चाहिए, ये मैं क्या करवा रहा हूं भाई, ये मैं क्या करवा रहा हूं, आपको पता है ना, वो मैंने पीछे, हाँ एक चीज़ और वो मेरे को ध्यान आ गया, मैंने इसको कटायन लिखवा दिया था ना, मैंने यहाँ पर आपको कटायन लिखवा दिया था ना, ये एनायन होता है भाई, मैंने आपको यहाँ पर कटायन लिखवा दिया था, पीछे ये एनायन होता है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो वो हाइड्राइड आयन के रूप में तो ना निकलेगा, सीधी सी बात है, कटायन के रूप में निकलेगा और वो एक इलेक्ट्रॉन वो छोड़ के जाएगा, ठीक है। मेरे को याद है वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको पीछे पोपल नोटेशन बताते टाइम लिखवा दिया था, वो यहाँ पर कटायन करवा दिया था, वो याद है मेरे को, ठीक है। ओके, तो भूल मत जाना, कभी मेरे को याद है तो आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब पोपल नोटेशन आप सभी ने, मेरे को पूरा विश्वास है आप सभी ने इसका पोपल नोटेशन लिख लिया होगा एक एग्जाम्पल देते ही साथ। इसका A6, इसका पोपल नोटेशन क्या आएगा भाई, जल्दी बोलिए। इसका पोपल नोटेशन आएगा भाई A1, क्योंकि 1 ही हाइड्रोजन है। इसका पोपल नोटेशन A2, इसका पोपल नोटेशन A3, इसका पोपल नोटेशन A4, इसका पोपल नोटेशन आएगा भाई A3, इसका पोपल नोटेशन A3, इसका पोपल नोटेशन A6, इसका पोपल नोटेशन A6, इसका पोपल नोटेशन A5, ठीक है। तो आपको पोपल नोटेशन 1 स्पिन सिस्टम के लिए समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, ए लेना है और ए के साथ मतलब कि जो ये वैल्यू है ये क्या करनी है, हाइड्रोजन का नंबर लगा देना है, वो हो गया पोपल नोटेशन। अगर आपके सामने सिर्फ ये इस टाइप का कहीं पे भी पोपल नोटेशन किसी भी एग्जाम में आ जाए, ऐसा लिखा आ जाए कि ये हमारे पास पोपल नोटेशन है, तो आपको समझ जाना है कि भाई हमारे पास 6 टाइप के, 5 टाइप के, 3 टाइप के ऐसे प्रोटॉन है जो कि सेम है। अगर आपके सामने ऐसा कहीं पर भी पोपल नोटेशन लिखा आ जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन में, तो आपको समझ जाना है भाई हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसे प्रोटॉन है जो कि सभी के सभी सेम है। अगर आपके सामने A6 आ गया मतलब कि 6 ऐसे प्रोटॉन है जो कि सेम है। अगर आपके सामने A5 आ जाए मतलब कि 5 ऐसे प्रोटॉन है जो कि बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। हाँ अब हम करेंगे पोपल नोटेशन, लिखेंगे भाई किन के लिए, 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम के लिए। अब हम जो है क्या करेंगे भाई, 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम के लिए, अब हम जो है 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम के लिए पोपल नोटेशन को लिखेंगे। किसके लिए भाई, 2 स्पिन के लिए, 2 स्पिन सिस्टम। अब मैं 2 स्पिन सिस्टम के लिए पोपल नोटेशन लिख रहा हूं, तो क्या लिखना है मुझे, AX, ये यहां पर N, यहां पे M। अब आपको पता लग जाएगा यहां पर NM का मतलब क्या है, और हम यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन का नहीं पता कर सकते। 1 स्पिन सिस्टम में तो हम पोपल नोटेशन का नंबर देख के, A का नंबर देख के भाई A कितना है उसको देख के पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इतना है, लेकिन हम यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन का नहीं पता कर सकते कि कितने हाइड्रोजन है। हम 2 स्पिन सिस्टम, 3 स्पिन सिस्टम में ये नहीं पता कर सकते कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब सेम टाइप के। नंबर ऑफ हाइड्रोजन का तो पता लग जाएगा, इतने हैं, इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन का पता लग जाएगा भाई, बस आपको यहाँ पर जो दोनों वैल्यू है ना उसको ऐड कर देना, इतने हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता लगेगा कौन कौन से हैं, मतलब कि ये भी पता लग जाएगा आपको, लेकिन आपको फिक्स नहीं पता लगेगा कि इस कार्बन के लिए इतने हाइड्रोजन होंगे, ये आपको ये चीज नहीं पता लगेगा, लेकिन आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। वहां पर तो आप डायरेक्ट ही ये बता सकते हो कि भाई इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि प्रेजेंट है यहाँ पर, वो सभी के सभी सेम टाइप के हैं। लेकिन 2 स्पिन सिस्टम में आप ये बता सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन ये प्रेजेंट हैं। आप 2 स्पिन सिस्टम में ये बता सकते हो कि हमारे इतने डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि 2 स्पिन सिस्टम में मतलब कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन होंगे। 2 स्पिन सिस्टम में मतलब कि हमारे पास 2 स्पिन सिस्टम है ना, तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन होंगे, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते 2 स्पिन और 3 स्पिन सिस्टम से। क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुन लेना, 1 स्पिन सिस्टम से हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन को डिफाइन कर सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, लेकिन हम 2 स्पिन सिस्टम, 3 स्पिन सिस्टम से ये डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ये बता सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। 2 स्पिन में 2 डिफरेंट टाइप होंगे और 3 स्पिन सिस्टम में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अब आइए 2 स्पिन सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 2 स्पिन सिस्टम के हम एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए कराते हैं आपको एग्जाम्पल।
सबसे पहले लिखिएगा, आप सबसे पहले एग्जांपल ले लीजिए CH3 CH2 Cl। अब यहां पर क्या है देखिएगा, यहां पर 2 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, यहां पर 2 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है। तो इसके लिए मैं कौन कौन सी पोपल नोटेशन लिख सकता हूं, ध्यान देना। इसके लिए पोपल नोटेशन हो सकती है भाई, मैं इन हाइड्रोजन को मान सकता हूं A, इनको मैंने मान लिया क्या X, ठीक है। तो इस A के साथ मैं जो नंबर जोड़ूंगा इन हाइड्रोजन का जोड़ूंगा, इस X के साथ मैं जो नंबर जोड़ूंगा इन हाइड्रोजन का जोड़ूंगा। तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं A2X3, मैं इस A के साथ क्या करूंगा इन हाइड्रोजन का नंबर जोड़ दूंगा, इस X के साथ इन हाइड्रोजन का नंबर जोड़ दूंगा। तो मेरी पोपल नोटेशन निकल के आएगी क्या AX3, ठीक है। अब ये पोपल नोटेशन जरूरी नहीं है A2X3 ही हो, AX3 नहीं, सॉरी मैंने पीछे AX3 बोल दिया, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं हो A2X3 हो, ये ऐसे भी हो सकती है X3, मतलब ये ऐसे भी हो सकती है A3X2, ये भाई ऐसे भी हो सकती है। मैं चेंज भी तो कर सकता हूं, यहां पर मैं यहां पर इस प्रकार भी कर सकता हूं, मतलब कि X जो है X के ये नंबर हो, A के ये नंबर हो, इस प्रकार भी कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन का आइडिया नहीं लगा, मतलब कि डिफरेंट टाइप का तो पता कर लोगे, डिफरेंट टाइप का तो पता कर लोगे, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन का पता क्यों नहीं कर पाओगे। मान लीजिए यहां पर 2 कपलिंग सिस्टम है, यहां पर मान लीजिए 2 कपलिंग सिस्टम है इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार है, इस प्रकार है। तो यहां पर पोपल नोटेशन जो आएगी ना वो पता क्या आएगी, यहां पर पोपल नोटेशन आएगी A2X3, A2X3। तो आप पता है पोपल नोटेशन को देख के क्या बोलोगे भाई, यहां पर तो 2 और 3 5 प्रोटॉन प्रेजेंट है, क्योंकि A2X3 यहां पर मैंने क्या लिखवाया A, मतलब कि यहां पर लिखवाया मैंने इस A के लिए मान लीजिए 3, इस X के लिए मान लीजिए 2 प्रोटॉन। मतलब कि हम ऐसे ही करेंगे कि इस A के जो नंबर लिखेंगे ना, इस A का नंबर, इसके एडजेसेंट पे जितने प्रोटॉन होंगे वही इस A का नंबर होगा। ये पे इसको मैंने मान लिया सपोज A, इसको मैंने सपोज मान लिया X, इन प्रोटॉन्स को X, इन प्रोटॉन को A। तो इस A का क्या नंबर होगा, इसके एडजेसेंट वाले प्रोटॉन पे जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही इस A का नंबर होगा। X का क्या नंबर होगा, इसके एडजेसेंट पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है वो इसका नंबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे भाई A3X2, या फिर इसको लिख सकते हैं, अगर मैं इसको A मान रहा हूं इसको X मान रहा हूं तो, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं A2X3। बट यहां पर तो आपने बता दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 5, लेकिन अब ये देखिए ये क्या है भाई, ये 2 स्पिन, मतलब ये डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम है। अब आ तो गया 2 स्पिन में ही, अब ये क्या है भाई, ये है डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम, लेकिन है तो 2 स्पिन सिस्टम ही, लेकिन मैं इसकी पोपल नोटेशन जो रिप्रेजेंट करूंगा ना वो इसी से करूंगा A2X3 से। इसकी जो पोपल नोटेशन मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो A2X3 से ही करूंगा, लेकिन मैं इसके आगे 2 थोड़ा लगा दूंगा, इसके आगे मैं ये नहीं लगाऊंगा डबल A2X3, नहीं, पोपल नोटेशन मैं रिप्रेजेंट करूंगा A2X3 से। तो आप अब आ गया ना वही सिस्टम कि 1 स्पिन सिस्टम में तो आप डायरेक्ट क्या कर रहे थे, A का नंबर देख रहे थे 6 है 5 है 3 है, बस डायरेक्ट बता रहे थे भाई ये प्रोटॉन नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आइए आप, जो हमारा 1 कपलिंग सिस्टम है ना, 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम है, जैसे कि 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम, यहाँ पे तो आपने ये बता दिया कि 5 प्रोटॉन है, ठीक है। लेकिन जो डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम है, पोपल नोटेशन वहां पे भी बिल्कुल सेम है, यहां पर A2X3 थी ना, यहां पर भी A2X3 है। तो यहां पर भी आप तो ना बोल दोगे कि 5 प्रोटॉन है, यहां पर तो भाई डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम है, डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम में 10 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, डबल टू स्पिन कपलिंग सिस्टम में 10 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, ना कि 5 प्रोटॉन। लेकिन जो पोपल नोटेशन है वो रिप्रेजेंट की जाती है सिर्फ A2X3 से, इसकी भी A2X3, इसकी भी A2X3। तो यही कारण है कि मैंने आपको ये बात बोली कि आप 1 स्पिन सिस्टम से तो ये बोल पाओगे कि यहां पर इतने प्रोटॉन प्रेजेंट है, लेकिन आप 2 स्पिन सिस्टम से 3 स्पिन सिस्टम से ये नहीं बोल पाओगे कि यहां पर इतने प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। आप 2 स्पिन सिस्टम 3 स्पिन सिस्टम से ये नहीं बता सकते कि यहां पर इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, आप सिर्फ ये बता सकते हो कि इसका पोपल नोटेशन ये है और यहां पर इतने डिफरेंट टाइप प्रोटॉन प्रेजेंट है। अगर 2 स्पिन सिस्टम है तो मतलब कि 2 टाइप के प्रोटॉन, 3 स्पिन सिस्टम है तो 3 टाइप प्रोटॉन, मतलब कि आप 1 स्पिन सिस्टम में तो बता दोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, 2 और 3 स्पिन सिस्टम में नहीं बता पाओगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। क्योंकि अगर मैंने जब 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम लिया तो उसमें तो आपने बता दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 है और A2X3 उसकी पोपल नोटेशन आई, लेकिन जब मैंने डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम या 3 स्पिन कपलिंग सिस्टम लिया तो वहां पर आप
वहां पर जो पोपल नोटेशन होगी वो क्या होगी भाई, A2X3 मतलब कि जब मैंने डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम लिया वहां पर जो पोपल नोटेशन आई A2X3 हुई, तो A2X3 वहां पर थी, A2X3 यहां पर थी, जो 1 कपलिंग सिस्टम था, मतलब 1 कपलिंग सिस्टम और 2 कपलिंग सिस्टम दोनों के लिए क्या आई, A2X3 आई पोपल नोटेशन। तो आप दोनों में ये तो ना बोल दो कि प्रोटॉन दोनों में सेम है, जबकि डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम में 10 प्रोटॉन है, यहां पर 1 कपलिंग सिस्टम में 5 प्रोटॉन है, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भाई 2 स्पिन और 3 स्पिन वाला जो कपलिंग सिस्टम है वहां पर नहीं बता सकते, ठीक है। जो हमारा 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम मतलब कि 2 स्पिन सिस्टम और जो 3 स्पिन सिस्टम है वहां पर आप नहीं बता सकते क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दोबारा सुन लीजिए, आप 1 स्पिन सिस्टम में नंबर ऑफ प्रोटॉन को बता सकते हैं पोपल नोटेशन से, 1 स्पिन सिस्टम में आप पोपल नोटेशन को देख के नंबर ऑफ प्रोटॉन बता सकते हैं, लेकिन आप 2 स्पिन और 3 स्पिन सिस्टम को 2 स्पिन और 3 सिस्टम के पोपल नोटेशन को देख के आप नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं डिफाइन कर सकते। दोबारा लिख लीजिए, 1 स्पिन सिस्टम के पोपल नोटेशन को देख के आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बता सकते हो, लेकिन आप 2 स्पिन और 3 स्पिन सिस्टम के पोपल नोटेशन को देख के आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को नहीं बता सकते, ठीक है। लिख लिया, ओके। चलिए अब इसके एग्जांपल करते हैं। अब पता लग गया ना क्यों नहीं बता सकते हम प्रोटॉन नंबर, अब आपको पता लग गया होगा क्यों नहीं बता सकते प्रोटॉन। चलिए एग्जांपल करिए जल्दी पोपल नोटेशन के। सबसे पहला एग्जांपल है भाई CH3 CH2। आप इसके लिए जितनी भी पोपल नोटेशन पॉसिबल हो सकते हैं वो सभी लिखना, जितनी भी पोपल नोटेशन इसके लिए पॉसिबल हो सकते हैं वो सभी लिखो, जल्दी लिखिए भाई, जितनी भी पोपल नोटेशन इसके लिए पॉसिबल है वो सभी आप नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, अपने आप लिखिए, जल्दी लिखिए भाई, जल्दी लिखिए, सभी अपनी कॉपी में ये पोपल नोटेशन नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी से लिखिए भाई। इसके लिए भी लिखिए, सभी के लिए जल्दी से जल्दी आपकी कॉपी में सभी के लिए पोपल नोटेशन होनी चाहिए भाई। सुन लीजिए सभी सुन लीजिए, सभी के लिए आपके कॉपी में जल्दी से पोपल नोटेशन हो। देखिए मैंने बता दिया है आपको पोपल नोटेशन कैसे करनी है, इसलिए बोल रहा हूं जल्दी से लिख लीजिए सभी पोपल नोटेशन को। और देखिए मैंने बताया था ना आपको डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन, वो ये है एग्जांपल डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन का, जहां पर 4 से 6 हर्ट्ज से क्या आती है, जहां पे हमारी जो ठीक है वो ये एग्जांपल है भाई। अगर मैं यहां पर एक प्रोटॉन लगा दूं ना, अब ये प्रोटॉन पता है क्या है, ये दोनों के दोनों डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन है, और इनकी जो पीक आती है ना, पीक आती है वो आती है भाई 4 से 6 हर्ट्ज। इनकी जो पीक आती है वो 4 से मतलब पीक नहीं सॉरी कपलिंग वैल्यू, जो इन दोनों प्रोटॉन की कपलिंग वैल्यू 4 से 6 हर्ट्ज आती है, ये नोट डाउन कर लेना सभी। ये जो प्रोटॉन है दोनों डायस्टीरियोटोपिक है, और इनकी जो जे कपलिंग की वैल्यू आती है वो 4 से 6 हर्ट्ज आती है, वो लिख लेना, दोनों सभी नोट डाउन कर लेना इस चीज को, ठीक है। और यहाँ पर क्या है CH3 है, यहाँ पर CH3 है, वो तो मैंने प्रोटॉन देख के मतलब ये जो है डायस्टीरियोटोपिक है, ठीक है। ये क्या अभी ये डायस्टीरियोटोपिक है, डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन, ठीक है, ओके, ठीक है ना। चलिए पोपल नोटेशन लिखिए, सभी लिखिए जल्दी जल्दी। और अगर मैं इसमें देखूं इसमें कौन सी कपलिंग प्रेजेंट है, 1 मिनट रुकिएगा समझ लीजिएगा। मैंने पहले बताया वो डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन थी, वहां पर तो J2 कपलिंग प्रेजेंट थी, J2, और वो उसकी कपलिंग वैल्यू थी 4 से 6 हर्ट्ज। लेकिन यहाँ पर कौन सी है, अब CH3 लगा दिया, ये है फ्री रोटेशन वाली कपलिंग, फ्री रोटेशन की कपलिंग 6 से 7 हर्ट्ज, फ्री रोटेशन कपलिंग 6 से 7 हर्ट्ज, ठीक है। तो चलिए पोपल नोटेशन लिखिए, तो चलिए इसकी पोपल नोटेशन स्टार्ट करते हैं, मैं लिखवाता हूँ। चलिए आपको आप जो भी लिख रहे हो जल्दी से इसकी पोपल नोटेशन लिख लीजिए, मैं लिखवाता हूँ। अब मैं इसकी अब पोपल नोटेशन स्टार्ट करवाता हूँ। देखिए सबसे पहले वाले की जो पोपल नोटेशन होगी वो कौन कौन सी हो सकती है भाई, A2X3 और क्या हो सकती है भाई A3X2,
बिल्कुल हो सकती है, मैंने आपको बताया ना, मैं इसको भी ए लिख सकता हूं, इसको भी ए लिख सकता हूं, मैं इसको भी एक्स लिख सकता हूं, इसको भी एक्स लिख सकता हूं, मतलब कि मैं किसी को भी ए किसी को भी एक्स यहां पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो यहां पर जो पोपल नोटेशन होगी वो होगी A2x3 या A3x2। ठीक है, इसकी पोपल नोटेशन क्या होगी भाई, इसकी पोपल नोटेशन भी बिल्कुल सेम होगी, A2x3 और A3x2, A2x3 और A3x2 इसकी पोपल नोटेशन होगी। इस वाले की पोपल नोटेशन जो होगी A2x3 या A3x2 होगी। ठीक है, इसकी पोपल नोटेशन क्या होगी भाई, इसकी जो पोपल नोटेशन होगी वो होगी भाई हमारी AX3 या फिर क्या होगी A3x। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसकी जो पोपल नोटेशन होगी वो क्या होगी भाई AX3 या फिर A3x। ठीक है, उसके बाद इसकी पोपल नोटेशन बताओ भाई, इसकी पोपल नोटेशन बताओ भाई, सभी जल्दी बताइए, इसकी पोपल नोटेशन क्या होगी। ये जो है ये क्या है भाई, इसको बाइसेक्ट करोगे तो ये दोनों सेम है, सभी के सभी प्रोटॉन ये क्या है, ये प्रोटॉन सेम, ये प्रोटॉन सेम। ठीक है, आप बता सकते हो ना, अब ये डिफरेंट टाइप के थोड़ी ना है, जैसे कट करोगे ये मॉलिक्यूल सेम, ये मॉलिक्यूल सेम, मतलब यहाँ पर कितने टाइप के प्रोटॉन है, यहाँ पर 2 टाइप के प्रोटॉन सिस्टम प्रेजेंट है। और ये कैसा है भाई, डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। ये कैसा भाई, ये है डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। एक कपलिंग सिस्टम ये रहा, एक कपलिंग सिस्टम ये रहा, और यहाँ पर क्या है भाई, ये डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। मतलब कि यहाँ पर जो पोपल नोटेशन होगी वो होगी भाई, इसको ए ले लिया मैंने, इसको एक्स लिख लिया, इसकी भी वैल्यू यहाँ पर भी प्रोटॉन 2, यहाँ पर भी प्रोटॉन 2, यहाँ पर जो होगी भाई वो होगी A2x2। यहाँ पर जो पोपल नोटेशन आएगी इसकी, इस वाले मॉलिक्यूल की पोपल नोटेशन आएगी A2x2, इस वाले मॉलिक्यूल की पोपल नोटेशन आएगी A2x2। ठीक है, अब देखिए इसकी नोटेशन, अब इसकी नोटेशन क्या होगी भाई, इसकी नोटेशन क्या होगी, ये एक सेम टाइप का प्रोटॉन है। अगर आप यहाँ पर बाइसेक्शन करते हो तो ये प्रोटॉन सेम, ये प्रोटॉन सेम, यहाँ पर भी जो पोपल नोटेशन होगी वो होगी भाई A2x2, यहाँ पर भी पोपल नोटेशन A2x2 होगी, बिकॉज ये 2 प्रोटॉन सेम, ये 2 प्रोटॉन सेम, ये 2 प्रोटॉन सेम, ये दोनों प्रोटॉन सेम, मतलब कि आपस में ये सेम है, ये आपस में सेम है। मतलब यहाँ पर क्या होगी भाई, यहाँ पर भी सेम, मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर एक कपलिंग ये सिस्टम ये प्रेजेंट है, एक कपलिंग सिस्टम ये प्रेजेंट है। ठीक है, समझ गए ना आप। और यहाँ पर क्या है भाई, ये क्या है, ये है 2 स्पिन सिस्टम, मतलब डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। ये क्या है भाई, डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पर भी पोपल नोटेशन क्या है A2x2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई पोपल नोटेशन, इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगी, ये कितना है भाई, ये भी क्या है, ये है डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम, ये भी डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये क्या है भाई, डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम। ये एक मिनट रुकिए, ये डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम है और कुछ है, बताइए जल्दी बताइए। ये जो है डबल 2 स्पिन कपलिंग सिस्टम है, कुछ और है भाई, एक बार ध्यान करिए।